गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट पेज नंबर 3 एनसीईआरटी बुक्स में पेज नंबर 3 आज डिस्कस करेंगे। यस्टरडे वी ऑलरेडी स्टार्ट दिस चैप्टर पेज नंबर 1 एंड 2 चैप्टर सुपर सेंसेस। चैप्टर का नाम है हमारा सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस में हमने 3 सुपर सेंसेस के बारे में एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिया था। इंसेक्ट जो आंट्स होती हैं उनका क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल सबसे अच्छी मानी जाती है, और जो डॉग है उसका सेंस ऑफ हियरिंग अच्छी मानी जाती है, और ईगल की जो सेंस ऑफ साइट है वो सबसे शार्प होती है। तो आज हम क्या है एनसीईआरटी पेज नंबर 3 डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैनी ईयर एगो ए साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस। ही फाउंड आउट दैट एज द आंट मूव दे लीव ए स्मेल ऑन द ग्राउंड। तो इसने कहा है कि बहुत से साल पहले जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि जो आंट्स होती है वो जो ग्राउंड पे मूव करती हैं तो क्या करती हैं, अपने साथ जो स्मेल है वो छोड़ती चली जाती हैं, जिससे क्या होती है जो उसके जो फ्रेंड्स जो ग्रुप की और आंट्स होती है वो क्या होती है उस स्मेल को सूंघ के उसको फॉलो करती रहती हैं। तो इसमें he found out as the ant move and they leaves a smell on the ground, the other ants follow the smell to find the way। जो अदर आंट्स होती है वो उस स्मेल के जरिए क्या होती है अपने वे को ढूंढ लेती है, फाइंड कर लेती है। नेक्स्ट है नाउ कैन यू गैस वाई द आंट बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन किया गया है कि अगर कुछ आंट क्या है ग्रुप में जा रही हैं और आप उनका रास्ता क्या कर देते हो, ब्लॉक कर देते हो, तो क्या करोगे, तो वो क्या होगा, तो वो कैसा बिहेव करेंगी आंट्स, हमें बताना है। अगर हम आंट्स के बीच में रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, मैंने बताया अभी कि जो आंट्स जब ग्रुप में चलती हैं तो जो सबसे आगे जो आंट होती है वो क्या करती रहती है, अपनी स्मेल छोड़ती रहती है, जिस स्मेल को क्या है जो पीछे वाली जो सारी आंट होती है उसको फॉलो करती रहती हैं। और अगर हम बीच से रास्ता उसका पेन वगैरह से ब्लॉक कर देते हैं तो वो आंट्स क्या होगी, वो पीछे मुड़ के अपना रास्ता चेंज नहीं करेंगी बल्कि ऊपर से चढ़ के आगे जाती रहेंगी। नेक्स्ट इसमें क्या बताया है, सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। लेकिन जो मेल इंसेक्ट होते हैं वो क्या है अपने जो फीमेल होता है उसको किसके द्वारा रिकॉग्नाइज करते हैं, किसके द्वारा पहचानते हैं, वो स्मेल के द्वारा ही रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट क्या बताया इसमें, हैव यू एवर बीन ट्रबल बाय मॉस्किटोज। क्या आपको किसी मॉस्किटो ने तंग किया है, कैसे, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। और उसको कैसे पता चलता है, जैसे रात को अंधेरा हो जाता है, लाइट नहीं होती है, तो उसको मॉस्किटो को कैसे पता चलता है कि आप कहाँ हो, कैसे पता चलता है उसको, उस स्मेल से पता चलता है और गंध से, पसीने की। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। तो मॉस्किटो किसके द्वारा पता चलता है, बॉडी की स्मेल से पता चलता है। और दे आल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल, और सोल की स्मेल से, ऑफ योर फीट की स्मेल से, एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, और आपकी बॉडी की हीट से वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। हैव यू सीन ए डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर। क्या आपने किसी डॉग को हेयर एंड देयर इधर उधर क्या है स्निफिंग करते देखा है, जैसे आपकी बुक में दिखा रखा है इस पिक्चर में कि जो डॉग है जब वो किसी रास्ते से जाता है तो वो क्या है जो उसके आसपास की जो जगह होती है उनको क्या करता है, वो स्मेल करता चला जाता है। तो उसका रीज़न क्या होता है, डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। जब डॉग किसी रोड पे जाता है तो वो अपने एरिया को मार्क करते चला जाता है, तो क्या करता है, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पोटी। अगर उनके एरिया में कोई अदर डॉग आ गया है तो क्या है उसके यूरिन और पोटी की स्मेल से पहचान लेते हैं कि हमारे एरिया में कोई अदर डॉग आ गया है।
नेक्स्ट हम एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 4 पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जो डॉग्स की जो सुपर सेंस वो कौन सी होती है स्मेल करने की, वो किस लिए यूज़ करते हैं। डॉग्स का यूज़ पुलिस वगैरह भी करते हैं, तो उसकी सेंस का जो स्मेल ऑफ सेंस है उसका किस लिए यूज़ करते हैं, वो थीफ को कैच करने के लिए। और इसके अलावा भी अदर रीज़न होते हैं जिससे वो ह्यूमन बींग्स डॉग्स का यूज़ करते हैं। व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। आपने कभी अपनी जो सेंस है सेंस ऑफ स्मेल क्या आपके लिए कभी हेल्पफुल साबित हुई है। लिस्ट सम एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देने हैं, जैसे इसमें बता भी रखा है, लाइक टू नो बाय इट स्मेल डेट फूड हैज़ गोन बैड और डेट समथिंग इज़ बर्निंग। जैसे आप क्या है घर में होते हो तो आप क्या है अपनी स्मेल से फूड को पहचान लेते हैं कि ये फूड क्या है, ख़राब है या ठीक है, या फिर कुछ जल गया है, जलने की बदबू से आप पहचान लेते हो। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग दैम। इसने बताया है कि कुछ ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं यहाँ पर, जो जिन एनिमल्स को आप बिना देखे ओनली स्मेल से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उन एनिमल्स के यहाँ पर नेम लिखने हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है, राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हु स्मेल यू डोंट लाइक। तो 5 थिंग्स आपको ऐसे लिखनी है जो आप क्या करते हो लाइक करते हो, और 5 थिंग्स यहाँ पर ऐसे लिखनी है जो आप लाइक नहीं करते हो। ये आप खुद से लिखोगे कि आप 5 थिंग्स कैसी हैं जो आपको पसंद है और 5 थिंग ऐसी कौन सी है जो आपको पसंद नहीं है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है, डू एंड फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है, फ्रॉम द स्मेल ऑफ द क्लोथ्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। क्या आपके फैमिली मेम्बर्स की स्मेल से, कैन यू से हुम डू दे बिलोंग टू। क्या आपके अपने फैमिली मेम्बर्स में से उसकी ओनली क्लोथ में से जो स्मेल आती है उसको सुन को आप बता सकते हैं कि ये जो स्मेल है वो किसकी है, किस मेंबर की है। ट्राई टू रिकॉग्नाइज द क्लोथ्स ऑफ एनी 2 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली इन दिस वे। आप कोई 2 अपने फैमिली में से किसी 2 मेंबर्स के आप क्लोथ्स को स्मेल करके रिकॉग्नाइज करके देखना है। इसमें आगे एक स्टोरी बताई गई है, वाई सो टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। आज क्या है, रजनी कुछ इम्पोर्टेंट वर्क कर रही है। सी हैड टू लीव हर 6 मंथ ओल्ड सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। और वो क्या है अपने 6 मंथ के जो बेटा उसका दीपक, उसको अपनी सिस्टर के पास छोड़ के जाती है। सिस्टर का नाम है सुशीला। सुशीला आल्सो हैज़ ए बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला का भी उसी सेम एज का ही एक बेबी है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पोटी एट द सेम टाइम। और ये बड़ी फनी की बात है कि जो दोनों बेबी होते हैं वो एक ही टाइम में पोटी कर देते हैं। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक शी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा। तो वो कहते हैं कि जब वो अपने डॉटर की पोटी साफ़ करती है तो क्या करती है, वो बड़ी खुशी से साफ़ कर देती है। लेकिन जैसे ही वो अपने सिस्टर के बेटे की पोटी साफ़ करने जाती है तो वो क्या है अपना जो नोज़ है वो दुपट्टे से कवर्ड कर लेती है, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो वो अपने बच्चे की पोटी साफ़ करती है तो क्या होता है, वो नोज़ कवर नहीं करती है। लेकिन जब वो अपनी सिस्टर के बेटे की पोटी साफ़ करती है तो क्या है, वो नोज़ को कवर कर लेती है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बताया है, सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस। तो ये इसका रीज़न क्या हो सकता है, या तो उसको जो अपने जो बेटा है उसकी क्या है स्मेल की हैबिट हो गई है, या फिर उसकी कोई थिंकिंग है कि हाँ ये चीज़ जो गंदी है इसलिए उसको क्या है उसमें दूसरे से गंध आ रही थी। आज की वीडियो में इतना ही। पेज नंबर 6, 7 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।